नमस्कार दोस्तों। आज की बहुत बड़ी खबर जो कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की जो राजधानी इस्लामाबाद से आई है, जहां शुक्रवार को जो एक मस्जिद में नमाज के दौरान जो कि संप्रदाय की जो मस्जिद थी, उसमें नमाज में के दौरान एक मस्जिद को निशाना बनाकर एक बहुत बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है, जिससे पाकिस्तान में जो ये जिसने पूरी दुनिया में एक आतंकवाद की जो एक फिर से नई उसमें आवाज़ उठी है। तो इससे ये धमाका से सिर्फ पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी थी, उसको साउथ एशिया की जो स्थिरता थी, उसके लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया है। और हम समझेंगे कि इस वीडियो में क्या हुआ और कि इस हमले में किसका हाथ हो सकता है, और स्पेशली सिया समुदाय के लोगों को क्यों निशाना बनाया गया और इसका इस क्षेत्र पर क्या असर पड़ेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो आतंकवादी हमला हुआ है, ये इस्लामाबाद जो कि पाकिस्तान की राजधानी है, उसके बाहरी इलाके में, जिसे हम तरलाई कलान का जो इलाका है, वहाँ पर एक खदीजा नाम की जो एक सिया संप्रदाय लोगों की एक मस्जिद थी। तो उस मस्जिद में जो कल शुक्रवार के दिन एक जुमे की नमाज थी, तो उस नमाज जो के दौरान ही उस पर हमला हुआ, जिस समय वहाँ पर बहुत सारे लोग उस समय नमाज अदा करने के लिए उस मस्जिद में इकट्ठे हुए थे। तो इसी दौरान जो एक हमलावर था, वो मस्जिद के मुख्य जो मेन गेट था उसकी तरफ से वहाँ पर वहाँ की जो 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 वहाँ के जो चश्मदीद जिन्होंने इस घटना को प्रत्यक्ष देखा, उन्होंने बताया कि उसने सबसे पहले वहाँ पे जो मस्जिद में जो सिक्योरिटी के कुछ लोग उपस्थित थे, उन पर सबसे पहले फायरिंग की, ताकि जो जाके उन्हें मस्जिद में आसानी से एंट्री मिल सके। और जैसे वो भीड़ के करीब पहुंचा, तो उसने खुद को एक सुसाइड बॉम्बर से खुद को उड़ा लिया, और जिससे उसमें कम से कम 31 से ज़्यादा लोगों के मारे जाने की खबर मिली है, और तकरीबन 170 से ज़्यादा लोगों को घायल होने का अनुमान लगाया गया, जिससे उसके बाद उस इलाके में बहुत ज़्यादा अफरा तफरी जैसा माहौल हो गया। और वहाँ पर जो तुरंत जो पाकिस्तान की जो सुरक्षा एजेंसी थी, उसने पूरे इलाके को सील कर दिया और वहाँ पर भारी जो पुलिस बल तैनात कर दिया। और सबसे बड़ा इसमें सवाल जो उठता है कि यह एक धार्मिक हमला स्थल पर हमला नहीं था। ये पाकिस्तान में लगातार जो वहाँ पर जो धार्मिक जो कट्टरता बढ़ रही है, स्पेशली वहाँ पर शिया और सुन्नी के बीच में जो तनाव है, वो बहुत ही ज़्यादा इस समय चरम पर है। क्योंकि जो पाकिस्तान में जो शिया समुदाय है, वो वहाँ अल्पसंख्यक में है, और उसे लगातार वहाँ पर उसको टारगेट बनाया जाता है। तो ऐसा हमले का मकसद सिर्फ किसी व्यक्ति विशेष की जान लेना नहीं हो सकता है, बल्कि देश के अंदर डर, दहशत या अस्थिरता जैसा माहौल स्थापित करने का भी इसका मकसद होता है। अगर और इसमें सबसे बड़ा खतरा, अगर किसी भी देश की जो राजधानी है उसके आसपास अगर कोई खतरा इस तरह का हमला होता है, तो ये उस देश की जो आंतरिक सुरक्षा पर भी बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। और अब बात करते हैं, सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये हमला किसने कराया। ये तो इसमें अभी जो फिलहाल ही जो इस पे जांच चल रही है, तो इस पे अभी किसी भी संगठन ने इस हमले पर कोई या फिर पर जिसमें वो चाहे संगठन देश के अंदर हो या देश के बाहर, उसने अभी इस तरह सीधे कोई इस पे जिम्मेदारी नहीं ली है कि ये हमला किसने कराया है। लेकिन कुछ वहाँ के जो पाकिस्तान की जो मिलिट्री है या पाकिस्तान की जो सरकार है, वो आईएसआई या फिर तालिबान जैसे संगठन पर भी अपना संदेह लगा रही है। क्योंकि जो आईएसआई जो है वो
शिया समुदाय को अपना दुश्मन मानती है और वह लगातार जो है शिया समुदाय के जो धार्मिक स्थल है और उनको अपना निशान, इस तरह के आतंकवादी घटना को लेकर निशाना बनाता रहा है। इसलिए जो इस समय जो सबसे ज़्यादा जो अंदाज लगाया जाए, सबसे ज़्यादा जो शक की निगाह से जिसे देखा जा रहा है तो वो आईएसआई या फिर जो अफगानिस्तान में जो तालिबान सरकार है उसको लेकर भी शक ज़्यादा है। लेकिन हो सकता है कि इसमें और पाकिस्तान के अंदर ही कई छोटे छोटे जो आतंकवादी संगठन हैं वो वहाँ पर इस समय एक्टिव हैं, तो जो कि राजधानी इस्लामाबाद के आसपास ही ज़्यादा बताए जाते हैं। तो हो सकता है कि उनका भी इसमें कुछ रोल हो, लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ये हमला किसने कराया और क्यों हुआ है। तो और क्योंकि जो इस तरह के जो हमला होता है उसमें जो सुसाइडेड बॉम्बर होता है वो अकेला नहीं होता, उसके पीछे एक बहुत बड़ी प्लानिंग होती है, उसके पीछे कुछ जो आतंकवादी नेटवर्क हैं उनका एक फंडिंग होता है, उनका सपोर्ट सिस्टम होता है उनकी। अब जो अब सबसे बड़ी बात करते हैं कि पाकिस्तान में शिया समुदाय को बार बार निशाना क्यों बनाते हैं। तो इसके पीछे बहुत एक उनका पुराना जो चूंकि जैसे कि पाकिस्तान जो इस्लाम धर्म में दो संगठन है, एक शिया और सुन्नी, और जो पाकिस्तान में जो शिया संगठन है वो अल्पसंख्यक में है और सुन्नी संगठन वो बहुसंख्यक में है। और बहुत ही काफ़ी समय से इन दोनों के बीच में आपसी जो संघर्ष है वो बहुत ज़्यादा है। उसके पीछे जो कुछ कारण हैं जैसे उसमें धार्मिक कट्टरता है, कुछ जो वहाँ के जो इस इस्लाम की आइडियोलॉजी में इस्लाम के अनुसार जो शिया है वो मुस्लिमों को अपने ग्रुप में नहीं रखना चाहती, वो उसे नॉन मुस्लिम में मानते हैं और उसके साथ हमेशा एक दुश्मनी जैसा दुश्मन की तरह से पेश आते हैं। तो यही एक प्रमुख कारण हो सकता है। और जब भी पाकिस्तान में कोई या फिर राजनीतिक अस्थिरता होती है तो इस तरह के जो आतंकवादी हमला है वो वहाँ पर जो राजनीतिक अस्थिरता को बढ़ाने के उद्देश्य से भी किया जाता है। और अब सबसे बड़ी जो इसमें बात है कि यह हमला सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं पाकिस्तान तक ही सीमित नहीं है, इसका जो व्यापक असर है वो पूरे ग्लोबल साउथ एशिया पर पड़ सकता है। अगर सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई भी आतंकवादी संगठन किसी भी देश की राजधानी पर अटैक करता है तो वो सबसे बड़ा उसका इंटेलिजेंट फेलियर है। और कुछ इसी कारण से अभी जो दुनिया के जो इस समय जो जांच एजेंसियां हैं या मीडिया ग्रुप हैं वो आतंकवादी संगठन में अफगानिस्तान के में जैसे तालिबान गवर्नमेंट को लेकर भी शंका जाहिर कर रही है कि शायद इस पर अफगानिस्तान में तालिबान का जो नेटवर्क है उसका कुछ हाथ हो सकता है। लेकिन तो सबसे बड़ा जो सवाल है कि क्या पाकिस्तान में फिर से आतंकवाद जन्म ले रहा है, क्या फिर से ग्लोबल साउथ एशिया में कोई अस्थिरता आने वाली है। और अभी तक जब ये बात तो जो इस हमले में जब जांच होगी तो उससे ये बात स्पष्ट होगी कि कि इसके पीछे किसका हाथ है या फिर उसका क्या उद्देश्य है। और फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।